वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं वीर कुंवर सिंह जी को। जैसे मृगराज गजराजन कै झुंडन पे प्रबल प्रचंड सुंड खंडत उदंड हैं, जैसे बाजी लपकी लपेट के लवान दल दलमल डारत प्रचारत विहंड है। कहे राम कवि जैसे गरुड़ गर्भ गही, अहि कुल दंडी दंडी मेटत घमंड है। तैसे ही कुंवर सिंह कीरति अमर मंडी, फौज फिरंगानी की करी सुखंड खंड है। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बिहार में भी बज उठा था और जगदीशपुर से रियासत के वीर कुंवर सिंह ने छापा मार लड़ाइयों से सुसज्जित अनुभवी ब्रिटिश सेना के दांत खट्टे कर दिए। बिहार का जगदीशपुर वर्तमान में भोजपुर जिले की नगर पंचायत है। सन 1857 में जगदीशपुर एक काफ़ी बड़ी रियासत हुआ करती थी। सन 1857 में ब्रिटिश हुकूमत ने बिहार में क्रांतिकारियों की जमीनें, रियासतें जोर जबरदस्ती, जुल्म या अत्याचार यानी साम दाम दंड भेद से हथिया ली थी। वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के जगदीशपुर में साहबजादा सिंह व पचरतन कुंवर के घर सन 1777 में हुआ था। कुछ लेखक इनके जन्म को सन 1782 भी लिखते हैं। सन 1826 में पिता की मृत्यु के पश्चात वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर रियासत पर विराजमान हुए। 12 अगस्त को ब्रिटिश सेना ने भारी संख्या बल से जगदीशपुर रियासत पर हमला कर दिया। घमासान युद्ध हुआ जिसमें वीर कुंवर सिंह के लगभग 300 लोगों ने प्राण त्याग दिए। वहाँ ब्रिटिश सेना के भी कई सैनिकों को मृत्यु की नींद सुला दिया गया, परंतु कुंवर सिंह अपने बचे हुए लोगों व सैनिकों के साथ किले से निकलकर पुनः संगठित हुए। 13 अगस्त सन 1857 से लगभग 8 महीने तक उत्तर भारत में पूरी सैन्य शक्ति के साथ भ्रमण किया, परंतु ब्रिटिश सेना के सारे प्रयास के बाद भी वीर कुंवर सिंह को वो पकड़ने में सफल नहीं हो पाए। शाहाबाद से अभियान प्रारंभ कर वीर कुंवर सिंह 1000 सैनिकों के साथ निकले थे, परंतु कुछ ही दिनों में सैनिकों की संख्या लगभग 5000 तक हो गई थी। शाहाबाद से निकलकर वह आगे बढ़ते गए। मिर्जापुर होते हुए वह रीवा पहुंचे। इनकी सैन्य शक्ति को देखकर रीवा राजा घबराकर महल छोड़कर भाग गया। वीर कुंवर सिंह की गतिविधियों की जानकारी ब्रिटिश सेना के पास रहती थी, परंतु वह उनको बिना अवरोध उत्पन्न किए आगे बढ़ जाने देती। जहां उन्हें ब्रिटिश सेना अवरोध उत्पन्न करती, वहां वह ब्रिटिश सेना को ठिकाने लगा आगे बढ़ जाते। उनका काफिला जब जबलपुर सागर दामोह पहुंचा तो वहां स्थित सेना की 50वीं बटालियन ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया और जब जबलपुर पहुंचे तो वहां भी सेना की 52वीं बटालियन ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। बांदा लखनऊ होते हुए कुंवर सिंह आजमगढ़ से लगभग 38 किलोमीटर दूर अतरौलिया पहुंचे। इसकी सूचना जैसे ही ब्रिटिश सेना को मिली, उन्होंने कुंवर सिंह पर आक्रमण की तैयारी कर दी और धावा बोल दिया। घमासान लड़ाई हुई। वीर कुंवर सिंह की सेना का हमला इतना जबरदस्त था कि अनुभवी ब्रिटिश सेना के पैर उखड़ गए। पराजय का मुंह देखना पड़ा और 26 मार्च सन 1858 को वीर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। कर्नल मिलमैन ने भागकर जान बचाई। 27 मार्च को पुनः ब्रिटिश सेना ने कर्नल डेम्स की अगुवाई में आजमगढ़ पर हमला कर दिया, परंतु उसको भी कुंवर सिंह ने नेस्तनाबूद कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत सख्ती में आ गई, क्योंकि सुव्यवस्थित, अनुभवी व आधुनिक हथियारों से संपन्न ब्रिटिश सेना के लिए यह चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली स्थिति थी। पुनः हार का बदला लेने के लिए सभी तरफ से भारी संख्या में ब्रिटिश सैन्य दल एकत्र हुआ। इसी बीच कुंवर सिंह ने जगदीशपुर जाने का मन बना लिया। वह जगदीशपुर के लिए रवाना हो गए थे। अभी आजमगढ़ से गाजीपुर मार्ग पर सरसेना कस्बे में पहुंचे ही थे कि ब्रिटिश सेना ने आक्रमण कर दिया। 15 अप्रैल को सरसेना में भयंकर युद्ध हुआ। वीर कुंवर सिंह ने भी जवाबी कार्यवाही की और एक बार तो ब्रिटिश सेना के होश उड़ा दिए, परंतु आधुनिक हथियारों व भारी संख्या में सैन्य बल होने से ब्रिटिश सेना ने पुनः हमले को तेज कर दिया। काफी संख्या में क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हो गए। ब्रिटिश सेनाओं को भी भारी क्षति हुई। वीर कुंवर सिंह को विजय नहीं मिली, परंतु ब्रिटिश सेना कुंवर सिंह को आगे बढ़ने से रोक भी नहीं पाई। यद्यपि गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, छपरा में हर तरफ से घेराबंदी थी। ब्रिटिश सेना बलिया के गंगा तट पर वीर कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए तैयार हो गई, परंतु बलिया से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर नावों का बंदोबस्त कर वीर कुंवर सिंह ने अपने सैन्य दल को गंगा पार करा दिया। ब्रिटिश सेना को किसी ने यह सूचित कर दिया। ब्रिटिश सेना का अधिकारी
ब्रिगेडियर जॉन डगलस भागता हुआ शिवराजपुर पहुंच गया। तब तक कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा पार हो चुकी थी। परंतु हाय, यह क्या हो गया? आखिरी नाव जिस पर स्वयं कुंवर सिंह सवार थे वह गंगा के बीचों बीच पहुंच चुके थे कि शत्रु ब्रिटिश सेना ने गोली वर्षा प्रारंभ कर दिया और एक गोली कुंवर सिंह की दाएं हाथ की कलाई को तोड़ते हुए निकल गई। वीर कुंवर सिंह ने बाएं हाथ से तलवार का वार कर अपने दाएं हाथ की कोहनी को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया और कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे पुत्र की यह छोटी सी भेंट स्वीकार करें। यह थी वीर कुंवर सिंह की अनुपम वीरता व बलिदान भावना। 26 अप्रैल सन 1858 को 80 वर्ष के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी युवा हृदय की तरह ब्रिटिश हुकूमत से 8 महीने तक संघर्ष करते हुए संसार से अलविदा हो गए। इतिहासकार लिखते हैं कि तात्या टोपे और कुंवर सिंह में यदि चातुर्य की तुलना करें तो कुंवर सिंह की कूट पद्धति ही अधिक बेजोड़ थी। शत शत नमन करते हैं देश के महान क्रांतिकारी वीर कुंवर सिंह जी को, उनकी अद्भुत कला, युद्ध कला को। इसी कड़ी में हम आज आपका परिचय करवाते हैं वीर कुंवर सिंह जी के छोटे भाई अमर सिंह जी से, जिन्होंने वीर कुंवर सिंह जी के बाद किस प्रकार ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया, पराजय स्वीकार नहीं की, आत्मसमर्पण नहीं किया। बिहार में जुझारू, वृद्ध परंतु ऊर्जा से भरपूर 80 वर्ष के महान क्रांतिकारी वीर कुंवर सिंह जी के बाद ब्रिटिश सेना निश्चिंत हो गई। उन्होंने ऐसा मान लिया कि अब क्रांतिकारी शांत हो गए होंगे, परंतु यह उनकी बहुत भारी भूल थी, गलतफहमी थी। वीर कुंवर सिंह के देहावसान के पश्चात उनके छोटे भाई अमर सिंह ने जगदीशपुर का राजकाज संभाला। अभी 4 दिन ही हुए थे कि ब्रिटिश सेना ने पुनः जगदीशपुर को हथियाने की रणनीति बना डाली। इसकी सूचना मिलते ही अमर सिंह ने आरा छावनी पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ और ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। अमर सिंह की छोटी सी सैन्य टुकड़ी के हाथों हार से ब्रिटिश सेना बौखला गई। वह ब्रिगेडियर जॉन डगलस तथा जनरल लोगार्ड विशाल सेना के साथ पुनः अमर सिंह पर आक्रमण कर दिया। अमर सिंह ने अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया और ब्रिटिश सेना को खूब छकाया। इस प्रकार अमर सिंह के ब्रिटिश सेना से कई संघर्ष हुए, परंतु ब्रिटिश सेना अमर सिंह को पकड़ने में पूरी तरह से विफल रही। परेशान, व्याकुल ब्रिटिश सेना ने अमर सिंह की सूचना देने के लिए 5000 का इनाम भी घोषित कर दिया, परंतु वह भी किसी काम नहीं आया। अंततोगत्वा हताश ब्रिटिश सेना ने ब्रिगेडियर जॉन डगलस की अगुवाई में जगदीशपुर को विशाल सेना के साथ सभी तरफ से पूरी तरह से घेराबंदी कर ली, ताकि अमर सिंह अब उनके चंगुल से बचकर ना निकल पाएं। परंतु अमर सिंह ने भी यह संकल्प किया हुआ था कि वह जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। यही हुआ। इतनी घेराबंदी के बाद भी अमर सिंह वहां से सुरक्षित निकल गए। ब्रिटिश सेना ने जब जगदीशपुर की तलाशी ली तो अमर सिंह वहां नहीं मिले। ब्रिटिश सेना हाथ मलते रह गई। अब और संगठित होकर, सुसज्जित होकर ब्रिटिश सेना ने 18 अक्टूबर सन 1858 को क्रांतिकारियों को घेराबंदी में ले लिया। घमासान संघर्ष हुआ। लगभग 300 क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हो गए। आखिर में 3 क्रांतिकारी बचे, जिनमें से एक अमर सिंह थे। परंतु अमर सिंह ने वीरता, युद्ध कला और स्वतंत्रता प्रेम का कीर्तिमान स्थापित करके दिखा दिया। अमर सिंह कहाँ गए, कैसे रहे, एक पहेली बनकर ही रह गया। शत शत नमन करते हैं क्रांतिकारी वीर अमर सिंह जी को। इस अवसर पर कवि श्री मनोरंजन प्रसाद जी की रचना याद आती है। मैं उनकी रचना के कुछ अंश प्रस्तुत करता हूँ। राजा कुंवर सिंह जा पहुँचे, राजा कुंवर सिंह जा पहुँचे अतरौलिया के मैदान। आ पहुँचे अंग्रेज उधर से हुआ परस्पर युद्ध महान। आ पहुँचे अंग्रेज उधर से हुआ परस्पर युद्ध महान। हटा वीर कुछ कौशल पूर्वक, हटा वीर कुछ कौशल पूर्वक। झपट पड़ा फिर बाज समान, भाग चले मिलमैन बहादुर, बैल शकट पर लेकर प्राण। जाकर छिपे किले के अंदर, जाकर छिपे किले के अंदर उनको प्राण बचाना था। सच कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सच कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। डगलस आकर जुटा उधर से, डगलस आकर जुटा उधर से लेकर के सेना भरपूर। शत्रु सैन्य था प्रबल और सब ओर घिर गया था वह शूर। शत्रु सैन्य था प्रबल और सब ओर घिर गया था वह शूर। लगातार थी लड़ी लड़ाई, लगातार थी लड़ी लड़ाई। थे थक कर सब सैनिक चूर, चकमा देकर चला बहादुर।
दुश्मन दल था पीछे दूर, पहुंची सेना गंगा तट पर, उस पार नाव से जाना था। पहुंची सेना गंगा तट पर, उस पार नाव से जाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में, दायां हाथ हुआ बेकार। गोली आकर लगी बाह में, दायां हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहु जान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे यह हाथ आज, तुझको ही देता हूँ उपहार। वीर भक्त की वही जहानवी को मानो नजराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। इस प्रकार चकित शत्रुदल कुंवर सिंह फिर घर आए। फहरा उठा पताका गढ़ पर, दुश्मन बेहद घबराए। फौज लिए लिग्रैंड चले पर वे भी जीत नहीं पाए। विजयी थे फिर कुंवर सिंह अंग्रेज काम रण में आए। घायल था वह वीर किंतु आसान ना उसे हराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। वही कुंवर की अंतिम जय थी और वही अंतिम संग्राम। 8 महीने लड़ा शत्रु से बिना किए कुछ विश्राम। घायल था वह वृद्ध केशरी, थी सब शक्ति हुई बेकाम। अधिक नहीं टिक सका और वह वीर चला थक कर सुरधाम। तब भी फहरा रहा दुर्ग पर, उसका विजय निशाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। जय हिंद।